टॉपिक है टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, और ये होता है पास्ट, और थर्ड होता है अपना फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आज हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। अंत में इसकी आती है का है, सी है, ते है, या फिर का हूं, ये होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है ये पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, फिर आता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये इसका होता है अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल देखते हैं। वे पढ़ते हैं, क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन? वे के लिए इंग्लिश में आता है दे, लगा देते हैं दे। पढ़ने की होते हैं रीड, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे रीड। अब इसका तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लिखा है, तो एस या ईएस कब लगता है? तो बेटा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता। तो यहाँ पर देखो दे, तो दे में तो वे आ रहे हैं ना, तो वे तो बहुत सारे लोग होंगे, तो ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सिंगुलर क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो सिंगुलर में आता है he, she, it, this, that, ये सब क्या है? सिंगुलर। या फिर इसमें आए एनी नेम, कोई भी नाम, वो भी होता है सिंगुलर। अब इसमें प्लूरल में क्या आता है? प्लूरल में आता है इसमें they, we, you, ये कितना आता है प्लूरल में, ठीक है। या फिर प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन होता है, और ये सिंगुलर नाउन होती है। सिंगुलर मतलब जिसमें एस या ईएस नहीं हो, एक ही हो, और प्लूरल क्या होता है? एक से ज्यादा, मोर देन वन। ये इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, एग्जांपल हो गया। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है ये लिखते हैं। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है डू या डज, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब इसमें एस या ईएस क्यों नहीं लगता? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में सिंगुलर नाउन होगी तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा, अदरवाइज एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। और नेगेटिव में एस या ईएस नहीं लगता, इंटरमीडिएट में भी एस या ईएस नहीं लगता,
सिर्फ उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन फॉर्म आती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? वे नहीं पढ़ते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन देखो लास्ट में क्या आ रहा है, से है। हमने यहाँ पढ़ा था इसकी आइडेंटिफिकेशन ता है, सी है, से है। तो इससे हम पहचान कर लेंगे ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। दे के लिए क्या आता है, दे। दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू लगता है और सिंगुलर के साथ डज लगता है। तो इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट रीड। ओके, अब इसका लिख देते हैं। डज लगता है सिंगुलर के साथ और डू लगता है प्लूरल के साथ। अब देखो एक इसकी और ट्रिक है कि डज कब लगेगा, जब इसमें देखो डी ओ ई एस एस है ना, यानी एस से क्या होता है सिंगुलर, तो डज इसके साथ लगेगा तो सिंगुलर नाउन होगी, और अगर प्लूरल नाउन होगी तो उसके साथ डू लगेगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद उसका इंटरव्यू में स्टेप और देख लीजिए, ये शॉर्ट में लगा है इंटरव्यू। इसमें आता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर आता है इसमें सब्जेक्ट, फिर आता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है इसमें ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड, लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखें, क्या वे पढ़ते हैं, लास्ट में आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। तो इसकी क्या होगी, पहले इसकी बनाओगे पढ़ते हैं, दे रीड, दे रीड। दे रीड, इसका क्या होता है, दे रीड। अब इतना कर लिया, अब दे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो आगे लगा देंगे डू, तो हो जाएगा डू दे रीड, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल खत्म हुआ। पास्ट सिंपल की मैंने ऑलरेडी